Hello बच्चों, let's read the question first. The question says, give names of any six carcinogens. तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखें तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है हमने कार्सिनोजेंस के बारे में बात करनी है। तो कार्सिनोजेंस की एग्जाम्पल देनी है। कार्सिनोजेंस वो केमिकल्स या कंपाउंड्स हम कह सकते हैं या ऐसे एजेंट्स हैं जो कि कैंसर कॉजिंग हैं। हम सबसे पहले कैंसर के बारे में थोड़ा सा देखें। कैंसर एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं बॉडी में, एक तो वो अबनॉर्मल डिवीजन होती है और दूसरी इनकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, यानी इनकी डिवीजन रुकती ही नहीं है इन सेल्स की। तो ऐसे सेल्स को कैंसर सेल्स कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब इनका नंबर बढ़ता जाता है, इनका नंबर जो इंक्रीज होता जा रहा है बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डिवीजन, तो ये सेल्स जो हैं, जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज को ये डिसलोकेट कर देते हैं। तो वो जब वो टिश्यूज, आसपास वाले टिश्यूज जब डिसलोकेट होते हैं तो वो सही से वर्क नहीं कर पाते। तो ये एक मेजर इशू बन जाता है। अब यहाँ पे जो जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है तो वो ट्यूमर को लीड करती है। अब ये ट्यूमर को हम लोग नियोप्लाज्म भी टर्म इसके लिए यूज करते हैं। तो ये अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन जो है सेल्स की, ट्यूमर और नियोप्लाज्म। अब ट्यूमर जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक को हम कहते हैं बिनाइन और दूसरा हम है मेलिग्नेंट ट्यूमर। इन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि जो बिनाइन ट्यूमर है वो जिस जगह पे उसका जो ओरिजिन है, साइट जहां पे वो सेल स्टार्ट हुए हैं, बिनाइन की बात कर रहे हैं, तो बिनाइन वाले में जहां पे ओरिजिनेट हुआ है सेल्स का अनडिविजन ग्रोथ जो है, अनलिमिटेड ग्रोथ, वो उसी साइट पे रहेंगे। जहां पे सेल्स का जो डिवीजन है अनलिमिटेड हो रहा है उसी साइट पे वो रहेंगे, वो कहीं और एंटर नहीं करेंगे। तो साइट ऑफ ओरिजिन जो है अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वो सेम रह रही है और ये जो अबनॉर्मल सेल्स हैं वो उसी साइट पे रह रहे हैं जहां पे ये जनरेट हुए हैं। मगर मेलिग्नेंट के केस में सिचुएशन ये आ जाती है कि ये जो अबनॉर्मल सेल्स हैं ये ब्लड के जरिए या लिम्फ के जरिए ये दूसरी साइट्स पे भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जब ये दूसरी साइट्स पे जाएंगे तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे हो गए दो तरह के ट्यूमर्स। अब हम यहाँ पे देखें कि हमारे जो जो कंपाउंड्स, चाहे हम यहाँ पे कहें केमिकल एजेंट्स या हम यहाँ पे कहें फिजिकल एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स जो कि इस तरह की जो डिवीजन है अबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड को लीड करते हैं, ऐसे एजेंट्स को हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस। अब ये कार्सिनोजेंस जो हैं, हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो ये जो कार्सिनोजेंस हैं ये रेडिएशंस हो सकती हैं, कुछ पर्टिकुलर रेडिएशंस अगर लोग इनमें, जो पर्सन है डेली एक्सपोजर और या बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सपोजर हो रहा है तो ये कैंसर कॉजिंग हो सकता है। फॉर एग्जांपल यूवी रेज, जो यूवी रेज जिनको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं, तो ये सन से आती हैं। अगर ये ओजोन लेयर को जब होल हो जाता है ओजोन लेयर में, तो जब ये रेडिएशंस वहां से आती हैं उस होल से, तो ये स्किन कैंसर कॉज करती हैं। तो ये यूवी रेज एक एग्जांपल हो गई हमारे कार्सिनोजन की। उसके अलावा यहाँ पे एक्स रेज जो है ये भी एक तरह से कैंसर कॉजिंग है। इसके अलावा जो कॉस्मिक रेज हैं वो भी कैंसर कॉजिंग हैं। तो ये रेडिएशंस के कुछ एग्जांपल्स हो गए जो एज अ कार्सिनोजन काम करते हैं। उसके अलावा कुछ हॉर्मोन्स जो हैं, या फिर हम हॉर्मोन्स भी कह सकते हैं, या फिर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी पर्सन में कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। अब कुछ केमिकल्स भी ऐसे हैं जो कि कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
टबैको जो है, जो लोग टबैको स्मोकिंग में या च्युइंग में जाते हैं, उनको भी ऑरल कैंसर, जो मुंह का कैंसर है, वो हो सकता है। यहाँ पे इसके अलावा जो लोग एस्बेस्टस के एक्सपोजर में आते हैं, तो एस्बेस्टस एक कंपाउंड है जो कि लंग्स को, लंग्स का कैंसर कॉज करता है। इसके अलावा अगर निकिल के एंड क्रोमियम के कंपाउंड्स जो हैं, वो भी कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। एंड ये जो कंपाउंड्स हैं, ये भी लंग्स का कैंसर जो है वो कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, तो वो पेस्टिसाइड्स भी कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। इसके अलावा बीटल लीव्स होती हैं जो लोग कंज्यूम करते हैं या च्यू करते हैं, उनको भी ऑरल कैंसर हो सकता है। उसके अलावा हम कैफीन जो है वो, या फिर हम निकोटीन की बात करें, तो अगर ये भी एक्सेस अमाउंट में लिया जाए तो ये भी कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।